स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आइए चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत गीता पर कि श्रीमद् भागवत गीता की प्रमुख 5 टीचिंग्स हैं क्या। होने को तो उसे 1 सेकंड में बताया जा सकता है कि क्या है लेकिन सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर समझना है नाम तो मैं 5 के ऐसे ही ले लूँ। सबसे पहले टोटल सरेंडर, शरणागत सरेंडर हो गए भगवान के आगे। सरेंडर ही नहीं, टोटल सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, पहली चीज़। ठीक है तो समझते सरेंडर को, सरेंडर है क्या, पहले तो इसको समझ लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो तुम इसको ऐसे मत लेना कि ये खाली टीचिंग्स हैं। पहले तुम्हें सरेंडर होने का मतलब या शरणागत होने का मतलब या बिल्कुल न्यछावर कर देने का मतलब मत पता होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल यू डोंट नो द मीनिंग, जब तक आपको मतलब नहीं पता तब तक आप क्या समझेंगे। आपने कह दिया जी सरेंडर हो गए, मैं तो सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया, अब प्रभु आप ही कर लो। ठीक है, ये इसका मतलब यही है। बस अर्जुन जैसे, क्योंकि अर्जुन ने पहले अध्याय में क्या किया, युद्ध उद्ध देखा, चाचा ताऊ देखे, नाना मामू मौसू जो भी कुछ देखे और भगवान के आगे हाथ जोड़ लिए, भैया मैं इनको नहीं मारूंगा, मैं क्यों पाप मोलूं, अब जय हो। तो सरेंडर कर दिया प्रभु। फिर उसके बाद दूसरे अध्याय में भी ऐसे कुछ है कि उन्होंने कुछ सरेंडर करके कह दिया प्रभु अब मैं अपने इस धनुष बाण रख दे रहा हूँ, मैं सरेंडर कर दिया आपके ऊपर। तो जरा सरेंडर को समझ लो पहले ठीक से, कि ये अर्जुन के सरेंडर से ही समझ लो। तो जब इस संसार में तुम्हें इतना थका दिया जाए, ध्यान से सुनना, जब तुम इतना थक जाओ परिस्थितियों से, और वो परिस्थिति परमेश्वर जानता है क्योंकि उसे तुम्हें अपने पास लाना है, तो वो तुम्हारी परिस्थितियों को वैसा बना देगा, तुम्हारे बुद्धि को वैसा बना देगा, तुम्हारे मन को वैसा बना देगा ताकि तुम मजबूर हो जाओ। यही सारा खेल है, तुम मजबूर हो, ये नहीं कि तुम अपने चाहने से सरेंडर हो सकते हो। अब यही सबसे बड़ी बात सरेंडर में यही है, तुम चाह के भी सरेंडर नहीं कर सकते परमेश्वर के सामने, क्योंकि तुम्हारा अहंकार खड़ा कर देगा। लेकिन वो चाहेगा तुम्हें अपने पास बुलाना, तो वो पहले तुम्हारी ऐसी परिस्थिति बना देगा। अर्जुन को प्रभु चाहते हैं कि वो मेरे पास आए, अर्जुन को प्रभु चाहते हैं कि वो आए, तो उनको वैसी बुद्धि, वैसा मन, वैसे विचार, वैसी परिस्थिति बना के दे दी गई। ये ऐसी कुछ परिस्थिति मैं अर्जुन की समझ सकता हूँ कि वो, मैं समझ रहा हूँ कि वो बाण उठाने भर का भी बल नहीं होगा उसके हाथ में, और वो बाण चलाने की तो तुम बात छोड़ दो, वो धनुष और वो बाण उठा ले वही बहुत बड़ी चीज़ होगी। उसके मन को ऐसा कर दिया गया होगा और उसकी बुद्धि वैसे काम कर रही होगी और उसके विचारों में एकदम थक गया होगा वो, समझ रहे हो। उसको देख के उसके अंदर जो उसकी प्रकृति है, उसने ऐसी चीज़ ऐसे जनरेट कर दिया होगा कि उसने पूरे के पूरे भय के मारे सरेंडर कर दिया होगा, समझ रहे हो। तो जब तुम परिस्थितियों द्वारा थका दिए जाओ, पका दिए जाओ, उनसे ऊब जाओ, और तब जब तुम्हें कोई आसरा ना मिले, तब तुम परमेश्वर तुम्हें स्वयं अपनी तरफ बुलाएंगे, कहेंगे आओ, और वो तुम्हें अपनाएंगे, वो स्वयं तुम्हारी परिस्थिति ऐसी बना देगा। तो सरेंडर को ज़रा ठीक से समझना, ये तुम्हारे बस की चीज़ नहीं है, ये भी भगवान की ही इच्छा है कि तुम्हें सरेंडर करवाए, समझ रहे हो। और ये पूर्ण होना चाहिए। अब सरेंडर तो कर दिया प्रभु, मान लो अगर किसी ने ऐसे सरेंडर किया, प्रभु मैं तो थोड़ा सा सरेंडर कर लेता हूँ, अपना दिमाग भी लगा लेता हूँ, तो अपनी बुद्धि भी लगा लूँ, अपना मन भी तो लगा लूँ। ऐसा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु, ऐसा कह रहे हैं पर गुरु तो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कहाँ होता है, पता नहीं क्या बता रहे हैं। तो ऐसे सरेंडर को सरेंडर नहीं कहा जाएगा, वहाँ पर दिमाग लगाना ही नहीं है। लाइफ बिना दिमाग या लॉजिक के शुरू हुई थी, तो तुम्हारी जो बुद्धि का तर्क है वो सारा शून्य हो जाना चाहिए, समझना ध्यान से। जब बुद्धि का तर्क एकदम शून्य है, ठीक है, बुद्धि का तर्क एकदम शून्य है, जब वो शून्य हो चुका है, बुद्धि कोई तर्क पैदा नहीं कर रही है, समझ रहे हो, तब तुम उस चीज़ के पास पहुँचते हो, तब उसे सरेंडर कहा जाएगा कि अपनी बुद्धि लगानी ही नहीं है। वो कहा गया कि ऐसा है जैसे कि कोई कुआं है, अब गुरुजी ने कहा, लेकिन सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, केवल गुरुजी की बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे परफेक्ट गुरु और पूरा तुम्हारा फेथ है उनमें, ठीक है, पूरा विश्वास और फेथ के साथ है तुम गए हो, वो कह रहा है कि तुम्हें इसमें कूदना है, तो तुम्हें कूदना ही है, फिर तुम्हें उसका वो नहीं देखना है। तो वो सरेंडर कुछ अलग टाइप का होता है, जिसमें कि बुद्धि तुम अपना तुम कुछ रही हो, तो उसने कहा यहाँ से कूद जाओ, यहाँ से कूद जाओ। इसका मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। अगर तुमने परमहंस योगानंद की किताब पढ़ी है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, तो उसमें एक आदमी जाता है महाअवतार बाबा जी के पास, वो अपनी टोली के साथ थे, और वो कहता है प्रभु मुझे तो ज़रा आप अपनी टोली में शामिल कर लीजिए।
अब भाई अगर आप उस स्तर के आदमी के पास जा रहे हो, उस स्तर के योगी के पास जा रहे हो, वो आपको ऐसे थोड़ी ना शामिल कर लेगा। वो ही विल चेक यू। उन्होंने देखा होगा उसके क्या स्थिति है, चक्रों की क्या स्थिति है, उसके डेवलपमेंट की, स्पिरिचुअल ग्रोथ की। अब भाई चक्रों के सब बंद हैं, ताले लगे हुए हैं, तो कौन गुरु अपना लेगा? कह मैं तुम्हें अपनाऊंगा नहीं। तो उसने क्या किया, तो गुरुजी ने कहा जाओ पहाड़ी के ऊपर से कूद मार दो तो तुम्हें अपना लूँगा। तो उसने दिमाग नहीं लगाया, वो पहाड़ी के ऊपर गया, कूद मारती, वो मर गया। पर गुरु की, योगी की ताकत थी, उन्होंने उसे जोड़ के दोबारा जिंदा कर दिया। ठीक है। सो द पॉइंट इज, वो कंप्लीट सरेंडर है वहाँ पर। फिर उन्होंने उसे अपनी टोली में शामिल कर लिया। अब भाई अगर तुम्हारे पास मृत्यु से भय तुम्हें नहीं लगता, और अगर तुम्हें लगता है कि इससे मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो ये लॉजिक वहाँ पे काम नहीं करते। ठीक है। तो वो लॉजिक के ऊपर की चीज़ है सरेंडर करना। ठीक है। वो लॉजिक वहाँ पे तुम अपने दिमाग को बाधा नहीं, तुम्हारा दिमाग वहाँ पर एक बाधा है, तुम्हें उसे क्रॉस करना है। ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट इज सरेंडर इज। तो सरेंडर को अच्छे से समझने की आवश्यकता है। दिस इज टोटल सरेंडर। जब आपकी कोई इच्छा ही नहीं है, आपका कुछ है ही नहीं, समझिए, ठीक है ना, आपके अंदर आप बचे ही नहीं, तो ये सरेंडर है। दिस इज विल बी कॉल्ड एज सरेंडर। तो जो ऊपर से आदेश आ रहा है उसका आप सिर्फ पालन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आप इससे निकल जाएंगे। कारण इसका ये भी है कि आप इस संसार को ऐसे समझ भी नहीं सकते। ठीक है। आइए, तो सरेंडर उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए दूसरी पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट जो गीता आपको बता रही है वो है डिटैचमेंट। क्या बता रही है? डिटैचमेंट। इस पर बहुत एम्फेसिस किया है कृष्ण ने। चाहे कमल ब्राह्मणी अध्याय, कमल के समान आप न चिपके, इसके समान न चिपके, किसी भी चीज़ में न चिपके, कुछ भी करते हैं न चिपके, मैं हूँ ही नहीं, देखते चलते सुनते फिरते समय। 5वां अध्याय, तीसरा अध्याय, सब अध्याय में, काफ़ी अध्यायों में कर्म के विषय में लिखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि टोटल डिटैचमेंट कह रहा है। और डिटैचमेंट पे मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ कि व्हाट इज डिटैचमेंट, तो मैं उतना एलोबोरेट नहीं कर रहा इस पर। ठीक है। तो डिटैचमेंट क्या है? डिटैचमेंट मतलब है कि आपको अनुभव हो गया कि आप कुछ नहीं करते, चीज़ें हो रही हैं, आप देख रहे हैं। दिस इज डिटैचमेंट। किसी चीज़ से चिपकना नहीं, जब तक था किया, जब नहीं है खत्म। ठीक है। जब तक है तब तक है, नहीं है नहीं है। इसी मोमेंट पे आप रह रहे हैं। आई एम लिविंग इन दिस मोमेंट ओनली। मैं इसी मोमेंट और क्षण में स्थित हूँ। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। कितना आनंद है, कितनी शांति है। मुझे नहीं मालूम कौन हॉर्न बजा रहा है, कहाँ शादी का बाजा बज रहा है। तो समझो इस चीज़ को। और मैं टोटल डिटैच्ड हूँ अपने, जिसने अपने आप को अपनी प्रकृति से अलग कर लिया। जब जीव प्रकृति से मुक्त हो जाए, वो है डिटैचमेंट। तीनों गुणों के पार, तब है डिटैचमेंट। सतो रजो तमो गुण से पार तुम बैठे हो, तुम समझ रहे हो, तब उसे हम डिटैचमेंट कहते हैं। तो समझो तुम जीव का जो प्रकृति का जो बंधन है उसे तोड़ के जीव निकला है। ये कितनी बड़ी चीज़ होगी और इसे तुम समझ भी नहीं सकते हो। तो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो फर्स्ट वाज कंप्लीट सरेंडर, देन देयर इज डिटैचमेंट, देन थर्ड पॉइंट जिसमें कृष्णा एम्फेसिस कर रहे हैं भगवद गीता पे, वो है इक्वालिटी। जब तुम ध्यान से गीता को पढ़ोगे, क्योंकि मैं बचपन से पढ़ते आया हूँ और मुझे भी 45-46 साल हो गए मैं पढ़ते पढ़ते। तो 46 साल अब तुम कहोगे बचपन से कैसे पढ़ रहा है? बचपन से मैं सुन रहा था उसको, पापा पढ़ते थे, बोलते थे, तो मैं सुनता रहता था। तो इस तरीके से मैंने उसे समझा। तो इतना पढ़ते, इतना सुनते सुनते, समझते कुछ तो आ ही गया होगा दिमाग में, है ना। तो इक्वालिटी की बात कर रहा है। इक्वालिटी अध्याय 12 में जाओ। 12वें अध्याय में देखो, मित्र, शत्रु, चिंता, दुख, सुख, समानता, समता, सबको समान, सबके समान, सबके इसके जैसी समता रखना, किसी के दुख में दुखी, सुख में सुखी, ऐसी समता विकसित करना, कोई भेद नहीं किसी चीज़ का, ऐसी समता। इक्वालिटी पे बहुत जोर दिया गया है। दुख में समान, सुख में समान, आपदा विपदा, संपत्ति विपत्ति, सब दुख सुख, मौसम सर्दी बरसात, इक्वालिटी। सारे प्राणियों के प्रति समान वो दृष्टिकोण, सम देखना, समदृष्टि। तो समता पर बहुत जोर दिया है, समझ रहे हो। अब तुम कहोगे ये वैसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, ये काला है, ये गोरा है, इसमें ये है, इसमें वो कमी है, इसकी ये है, ये धर्म है, इसका ये है, ये जाति है, ये है, वो है। इतने सारे डिस्क्रिमिनेशन जो बनाए हैं ये माया ने बनाए हैं। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कहा कि तुम इन सब को हटाओ, इन सबको हटाओ और इक्वालिटी बनाओ, समता। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इक्वालिटी बना रखी है, आर्टिकल 14। पर वो इक्वालिटी एक अलग चीज़ है और ये इक्वालिटी एक अलग चीज़ है। ठीक है, वो बनाई है, वो रूल ऑफ लॉ है, अच्छी वो करना है, हमको करना है।
लेकिन जो तुम्हारे मन के अंदर इक्वालिटी उत्पन्न कर सके, ठीक है, तुम्हारे अंदर से ही वो भाव नहीं आने चाहिए, वहाँ पे ड्यूअलिटी का अस्तित्व ही समाप्त हो गया होगा, समझे। तो तुम उस समता की तरफ बढ़ो, समस्त मनुष्य जाति क्या समस्त प्राणियों के प्रति समता, बाकी मैंने तुम्हें बता ही दी है, सुख दुख सर्दी गर्मी बरसात शीत अपमान सम्मान सब में एक, मित्र शत्रु में एक, तो ये समता है, समझे। तो ये महत्व है समता का। तो ये तीसरी चीज़ है जो कृष्ण बता रहा है। और ये जितना मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये मैं अपनी थ्योरी बनाई है, मैंने फिलोसफी मैंने कहीं नहीं पढ़ा, क्योंकि जो ये मुझे लगता है कि ये 5 पॉइंट हैं जो गीता में बताए गए हैं, ठीक है। आइए चौथे बिंदु पर चलते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। चौथा बिंदु है इंक्वायरी, अंडरस्टैंडिंग, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानने की उत्सुकता, उसको जानना ये क्या है, और अंडरस्टैंडिंग उसकी समझ, इस बारे में कृष्ण कह रहे हैं। और चिंतन करना, और उस चीज़ पर चिंतन करना, सांख्य योग, ठीक है। इंक्वायरिंग इनटू थिंग्स, कह रहे हैं प्रकृति क्या है, अपरा क्या है, प्रकृति क्या है, मैं कौन हूँ, ये जीव क्या है, समय क्या है, कर्म क्या है, एक्शन क्या है, भक्ति क्या है। तो ये इंक्वायरी है कि ये सब है क्या, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आ गया, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। तो ये इंक्वायरी, अंडरस्टैंडिंग, समझ, संसार कैसे चल रहा है, बच्चा होता है, बड़ा होता जाता है, बूढ़ा हो रहा है, मर रहा है, सिस्टम्स को देखिए, चीज़ों को देखिए, संसार कैसे चल रहा है, सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ क्षणिक है। तो उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, उस चीज़ को समझना, उस लेवल से आप समझने का प्रयास कीजिएगा, तब आप समझ सकते हैं कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये समझ विकसित करना, उस चीज़ पर इंक्वायरी करना, स्वयं का चिंतन, इस बारे में भी कृष्ण कह रहे हैं। तो चिंतन तुम्हें करना पड़ेगा, चिंता नहीं, चिंतन करो, आनंद लो, समझो इस संसार को, और फिर उसका ध्यान योग भी उसने एक रखा है, कंटेम्पलेशन, थोड़ा चिंतन करिए, मनन करिए, ध्यान करिए, इन पे थोड़ा थोड़ा इन्फोसिस कर रहा है। तो समझ, सांख्य, प्रकृति क्या है, मैं कौन हूँ, ठीक है। तो चिंतन, अंडरस्टैंडिंग, ये 4th पॉइंट है मेरे हिसाब से, जो कृष्ण कह रहे हैं कि समझो ये कैसे क्षणिक है, कैसे वो चल रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, जवानी आ रही है, आदमी मर रहा है, आदमी जी रहा है, क्या है ये सब, बुढ़ापा आ गया, जवानी आ गई, ये आ गई, वो आ गया, कमान। तो इस तरीके से तुम्हें इस पर पूरा एक विचार मंथन करने को कृष्ण कह रहे हैं। इसका ओवरऑल सार ये कहेंगे कि चिंतन करना पड़ेगा अपने आसपास की चीज़ों का और स्वयं का, और समझ उस पर विकसित करनी पड़ेगी, ठीक है, तब तुम उस चीज़ से निकल सकते हो। और 5वीं चीज़ जो मुझे लगता है जो कृष्ण गीता में सिखा रहे हैं वो है कंट्रोल, इंद्रियों पर नियंत्रण, बुद्धि पर थोड़ा कंट्रोल। तो इंद्रियों पर नियंत्रण, दूसरे अध्याय, कछुए से उदाहरण दिया, कछुआ जिस प्रकार खाल में अपने आप को छिपा लेता है, ठीक है, कछुआ छिपा के सिकोड़ लेता है। तो संसार में जीने की कला, ये हम 5वां बिंदु या कंट्रोल, नियंत्रण, ये जीने की कला सिखा रहा है, इसे 5वां बिंदु कहा जाएगा, जीने की कला, कि संसार में रहना कैसे है, चतुर व्यक्ति कैसे रहता है, कैसे तुम व्यवहार करना है संसार में। वो प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा है यहाँ पे, वो व्यवहारिक है कि संसार में आपका व्यवहार, इस संसार से कैसे आपको डील करना है। दिस इज डीलिंग विद द वर्ल्ड, कैसे आप लोगों से जानेंगे, लोगों को समझेंगे, लोगों को जब आपने समझ लिया, लोगों का व्यवहार, लोगों की प्रकृति, चौथे बिंदु की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लोगों का व्यवहार, प्रकृति, बिंदु, ये सब कैसे है, ये सब जड़ है कि ये सब चेतन है, ये हिलते डुलते हैं या ये बिल्कुल जड़ है, इनको हिलाया जा सकता है कि नहीं हिलाया जा सकता है, तब तुम इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करके तो तुम उस हिसाब से जीवन जीने की एक कला विकसित कर लोगे। तो तुम स्वयं एक कला विकसित करोगे, और पूर्ण नियंत्रण के साथ, किस चीज़ में कितना नियंत्रण चाहिए, क्रोध पे कितना, लोभ पे कितना, मोह पे कितना, कैसे कैसे जीना, ये सिखा रही है तुमको, समझ रहे हो। तो ये कुल मिला जुला करके समस्त जो मैं समझ पाया हूँ गीता के 5 महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बताए हैं। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, सबसे पहले है डिटैचमेंट, कंप्लीट सरेंडर है, ठीक है, बिकॉज सरेंडर से ही शुरुआत है, कंप्लीट सरेंडर, डिटैचमेंट, टोटल डिटैचमेंट, और उसकी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तीसरा इक्वालिटी, समता, कैसे सम हुए। चौथा अंडरस्टैंडिंग, इंक्वायरी, कंटेम्पलेशन, समझ, चिंतन, विचार, समझ इस संसार की।
पांचवा नियंत्रण, कंट्रोल, और कैसे प्रैक्टिकल, हाउ टू लिव प्रैक्टिकली इन दिस वर्ल्ड. दैट इज व्हाट इज भागवत गीता इज टेलिंग यू. Okay, hope you have understood it. Thank you.